स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई क्लास 10 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का पार्ट 2 पे। बेसिकली हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और उसमें भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे इन्वर्टेंडो है, अल्टरनेंडो है, कंपोनेंडो अलग है, डिविडेंडो अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो कंपोनेंडो और डिविडेंडो पे ही आता है। तो क्या है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जैसे समझते हैं। जैसे देखो A/B/C/D, तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा कब, जब A+B/A-B/C+D/C-D। ठीक है, ये है बेसिकली यही फॉर्मूला है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देखो x/y=m/n है, तो ये काम x क्या है, न्यूमिनेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर है, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो m क्या है, न्यूमिनेटर है, और n क्या है, डिनोमिनेटर है। तो एक काम करो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दो, तो x प्लस वाई, और फिर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दो। जब लेफ्ट हैंड साइड ये अप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, m+n/m-n। लेफ्ट हैंड साइड में ये न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करो और फिर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करो। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बेसिक फॉर्मूला है, सिंपल सा बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखना, सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे कि 8a-5b, 8a-5b प्लस 5b, 8a-5b बाई 8c-5d, 8c-5d इज इक्वल्स टू 8a+5b, 8a+5b बाई हो गया 8c+5d, 8c+5d। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन को तुम लोग देखिए, ये क्वेश्चन को देखते के साथ ही क्या करोगे, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दोगे और क्या करोगे, इसको 8a-5b प्लस 8c प्लस नहीं माइनस है माइनस 8c-5d बाई 8a-5b माइनस 8c और प्लस 5d, ऐसे कर दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि आप ही तो बताया अभी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करो, यही कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं करना है। इसको अप्लाई करने के लिए तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ a है और यहाँ b है, तो यहाँ भी a और यहाँ भी b होना चाहिए, जो कि यहाँ है। तो एक काम करो ना, एक काम करो 8c+5d को यहाँ पे लेकर के आ जाओ। 8c, एक काम करो, अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो क्या है 8a-5b इंटू 8c+5d इज इक्वल्स टू 8a+5b इंटू 8c-5d। ठीक है, ये हो गया। अब 8c+5d है ना, इसको 8c+5d रखो और ये 8c-5d है ना, इसको इसके डिनोमिनेटर में ला दो, 8c-5d। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या है, 8a+5b और ये 8a-5b इसके नीचे ला दो, 8a-5b। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अगर ये लाइन नहीं लिखना है, इसके बाद भी ये लिख सकते हो डायरेक्ट, तो तुम क्या देख रहे हो कि ये जो है ना, ये न्यूमिनेटर पे आ गया और ये जो है ना वो यहाँ पे नहीं, 8c-5d है ना, ये यहीं पे रहा। ठीक है, मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ चला गया और ये जो है इसकी जगह पे आ गया। बस सिंपल सी बात, ये चेंज हुआ है, ये जो है इसकी जगह पे आ गया है। ठीक है, और ये इसके जगह पे चला गया है, बस सिंपल से ही चेंज किया हमने। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे C और D था ना, तो यहाँ पे C और D है, यहाँ A और B है, तो यहाँ A और B है। अब इसको तुम कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8c+5d प्लस 8c-5d बाई 8c+5d। हमने जब प्लस कर लिया, याद रखना न्यूमिनेटर में प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 8c+5d माइनस 8c-5d इज इक्वल्स टू, यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा 8a+5b तो प्लस 8a-5b बाई 8a+5b माइनस 8a-5b। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 8c+5d प्लस 8c-5d बाई 8c+5d, और ये जब माइनस है और ब्रैकेट हटेगा, ध्यान से देखना, यहाँ बाहर में क्या है, माइनस है, और जब ब्रैकेट हटेगा तो भीतर का जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये 8c का साइन क्या है, प्लस है, 8c का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 8c, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, +5d हो जाएगा। समझ रहे हो, इज इक्वल्स टू 8a+5b प्लस 8a-5b बाई 8a
प्लस 5b माइनस 8a प्लस 5b। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये 5d और ये 5d कैंसिल हो गया, ये 8c कैंसिल हो गया, ये 5b कैंसिल हो गया, ये 8a नहीं लिख दिया, ये a है, देखो ये a है, हम इसको d की तरह ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है, ये 8a कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 8 प्लस 8 16c बाई 5 प्लस 5 10d इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 16a बाई 5 प्लस 5 10b। अब देख पा रहे हो ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर c बाई डी इज इक्वल्स टू a बाई बी। ठीक है, यही आई थिंक प्रूफ करने के लिए बोला था, a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, तो ये तुमको प्रूफ करने के लिए बोला था और हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। तो तुम यहाँ पे देख पाए कंपाउंड और डिविडेंड अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा नमूना क्वेश्चन करके हम लोगों ने सीखा। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 2ab बाई a प्लस बी है, x इज इक्वल्स टू 2ab बाई a प्लस बी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस a बाई x माइनस a प्लस x प्लस a बाई x माइनस a, x प्लस b बाई x माइनस b। इसका वैल्यू निकालना है तुमको। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2ab बाई a प्लस बी। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझने वाला है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में देख सकते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये x बाई, ये देखो ये a है ना, सिर्फ a उठा करके यहाँ पे ला दो, सिर्फ a आ सकता है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे ऐसे कुछ किए थे ना, ये जो a है सिर्फ a है ना, इसको उठा करके यहाँ ला दो। क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू क्या होगा 2b बाई ए प्लस बी होगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए। याद रखना न्यूमिनेटर में हम हमेशा प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और x माइनस ए इज इक्वल्स टू 2b प्लस ए प्लस बी बाई 2b माइनस ए माइनस बी। समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2b प्लस बी 3b हो जाएगा, 3b प्लस ए बाई 2b माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा गड़बड़ किए, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3b प्लस ए बाई 2b से b चला जाएगा b माइनस ए। समझ में आया ना। ये क्या था, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए। अब इसको दोबारा देखो, x बाई ये a आया था ना, इस बार b ला दो यहाँ, और इस जगह पे 2a को ज्यों का त्यों रख दो, और फिर a प्लस बी आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला चीज़ आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी बाई 2a माइनस ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस ए 3a प्लस बी बाई ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 3a प्लस बी बाई 2a से a चला जाएगा a माइनस बी। अब क्या करना है, ये जो चीज़ आया और ये जो चीज़ आया, इन दोनों क्या करो, ऐड कर दो। ऐड कर दो, तो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस वाई प्लस बी बाई वाई माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यानी ये क्या है 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए और प्लस 3a प्लस बी बाई ए माइनस बी। अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या है a माइनस बी और यहाँ क्या है b माइनस ए। तो a माइनस बी को ध्यान से देखना, a माइनस बी को b माइनस ए करना है तो माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। a माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा ना। a माइनस बी है, b माइनस ए करना है, बाहर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। जब माइनस आ जाएगा तो इसी को दोबारा देखो, 3b प्लस ए बाई बी माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी बाई बी माइनस ए। ठीक है ना। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, b माइनस ए ही आएगा। जब b माइनस ए आ जाएगा तो 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी बाई बी माइनस ए आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3b से b चला जाएगा 2b माइनस ए बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए कट के क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2। यहाँ पे जो समझने वाला बात था, इसको देखो, ये x प्लस ए है
बाई एक्स माइनस ए है, मतलब कि कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हुआ होगा। एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए है, इसके मतलब एक्स बाई ए चाहिए, तभी कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे क्या था, एक्स था, इस ए को मैंने यहाँ पे ला दिया, डिनोमिनेटर में ला दिया, इज इक्वल्स टू ये 2b ज्यों का त्यों रहा और a प्लस बी ज्यों का त्यों रहा। फिर हमने इसको देखा एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस बी देखा हमने, ये कब अप्लाई होगा, जब एक्स बाई बी होगा तभी अप्लाई होगा ना, कंपोनेंट और डिविडेंड हो। इसी को हमने दोबारा क्या किया, ये जो b है इसको डिनोमिनेटर में ला दिया और बाकी को जैसे कि तैसे छोड़ दिया। फिर यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर क्या है 2। समझ में आना। ऐसे क्वेश्चन और भी है, कोशिश करना करने का तुम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36x प्लस 1 रूट ओवर के भीतर है, 36 प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स बाई 36x प्लस 1 रूट ओवर माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 9, 6 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 9। ये सिर्फ 9 है तो हम 9/1 लिख सकते हैं, और यहाँ अप्लाई कर दो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, नीचे लिखना पड़ेगा अप्लाइंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा ये जैसे मुझे बता दो, 36x प्लस 1 ये रूट ओवर के भीतर है प्लस 6 रूट एक्स प्लस 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स बाई 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स माइनस 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स, और ये ब्रैकेट के भीतर रख दूँ। यहाँ पे अप्लाई कर दो 9 प्लस 1 बाई 9 माइनस 1। ईजी है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 36x प्लस 1 रूट ओवर प्लस 6 रूट एक्स प्लस 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स बाई, ये क्या हो जाएगा, 36x प्लस 1 रूट ओवर प्लस 6 रूट एक्स माइनस 36x प्लस 1। ध्यान से देखो, ये बाहर माइनस था, ब्रैकेट हटेगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 6 रूट एक्स, और यहाँ क्या बचा, 9 प्लस 1 10, 9 माइनस 1 8। देख पा रहे हो, 6 रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 रूट ओवर 36x प्लस 1 बाई 6 प्लस 6 12 रूट एक्स इज इक्वल टू 10/8, है ना, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ये 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 6, 2 3 6, ये कट गया, तो क्या बचेगा, फाइनली क्या बचेगा, 36x प्लस 1 स्क्वायर रूट बाई 3 रूट एक्स इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो क्या बचेगा, 36x प्लस 1 और 3 का स्क्वायर 9x होगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25/4 हो जाएगा, 25/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौक 24, 7 12 14, 144x प्लस 4, और यहाँ पे 9 5 14, 9 दिन 18, 9 5 14, 9 दिन 18 4 225x, तो 4 जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 225x माइनस 144x, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 से 4 क्या 1, 81x, तो x इज इक्वल टू 4/81। समझ में आया ना। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। चलो ठीक है, ये 9 था ना, हाँ चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स, रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई, उसके बाद क्या बोल रहा है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स, रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई ए, 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स है इज इक्वल्स टू ए बाई बी, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे अभी अप्लाई कर दो, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, है ना, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे और फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये बातें हैं। तो ये हुआ।
अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टेप जंप कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट ओवर 1 + 6 प्लस रूट ओवर 1 - 6 माइनस ये हो जाएगा ना रूट ओवर 1 + 6 और ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा रूट ओवर 1 - 6 और यहाँ भी क्या होगा a + b बाई a - b, है ना, समझ रहे हो ना। ये मैंने एक स्टेप जंप कर दिया तो क्या कट रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस रूट ओवर 1 - 6 क्या क्या कट रहा है, जैसे देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 रूट ओवर 1 + 6 बाई, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 रूट ओवर 1 - 6 इज इक्वल्स टू a + b बाई a - b, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो रूट ओवर 1 + 6 बाई रूट ओवर 1 - 6 इज इक्वल्स टू a + b बाई a - b। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 + x बाई 1 - 6 इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर बाई a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, फिर से अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 + x प्लस 1 - 6 बाई 1 + x माइनस 1 + x, मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप जम के यहाँ भी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बाई a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो यहाँ पे क्या कट रहा है, देखो तो x कट गया, यहाँ से 1 1 कट गया तो 2/2x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो आता ही होगा, उम्मीद है क्लास 10 में हो तुम लोग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक स्टेप जंप कर दिया। हालांकि तुम अगर इसको चाहो तो ये एक फॉर्मूला है ना, देखो ये a स्क्वायर है b स्क्वायर, तो a + b इंटू a - b फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वहाँ भी, ठीक है। तो चलो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, मतलब डायरेक्ट नहीं किया, मतलब डिटेल में किया इसको, ये 2ab कट गया, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया तो ये 2 भी कट जाएगा तो 1/x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 4ab बचेगा, 2 से इसको काटे 2 दूनी 4, फिर कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 1/x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2ab। तो इसको एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डायरेक्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो, x/1 इज इक्वल्स टू 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 2ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन है तुम्हारा जैसे कि देखो x इज इक्वल्स टू रूट ओवर a + 1, x इज इक्वल्स टू रूट ओवर a + 1 प्लस रूट ओवर a - 1 बाई रूट ओवर a + 1 माइनस रूट ओवर a - 1, x इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूफ करना है तुम्हें क्या, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये तुमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में बोल दिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि यहाँ पे भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको x/1 लिख सकते हो क्या, लिख लिए। अब चलो सॉल्व करो तो क्या होगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो तो x + 1 बाई x - 1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर a + 1 प्लस रूट ओवर a - 1, ये तो न्यूमरेटर था, प्लस डिनोमिनेटर a + 1 माइनस a - 1 बाई रूट ओवर a + 1 प्लस रूट ओवर a - 1 माइनस रूट ओवर a + 1, डायरेक्ट किया हमने यहाँ भी तो a + 1। देख रहे हो ना, इजी है ना, बहुत ही इजी है ना। क्वेश्चन करोगे ना तो बनते जाएगा, सब आसान हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 रूट ओवर a + 1 बाई 2 रूट ओवर a - 1, और यहाँ पे क्या बचेगा x + 1 बाई x - 1, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 बाई x - 1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा a + 1, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा a - 1, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पहले किए थे सवाल, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का होल स्क्वायर बाई x + 1 का होल स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन बाई ए प्लस वन माइनस ए माइनस वन। ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, देखो वन और वन कैंसिल हो जाएगा, टू ए बचेगा और यहाँ ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस ए प्लस वन आएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा टू, ये टू भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बात करें तो टू एक्स कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वन और वन कैंसिल होगा तो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई वन। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई वन, ये दो से कट गया, दो दूनी चार, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स ए इज इक्वल्स टू जीरो। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। समझ में आया ना, समझ में आया ना। तो क्या समझ रहे हो तुम लोग यहाँ पे कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू, तुमको समझ में आ रहा है ना, सब एक जैसा सवाल है, इस चैप्टर में से वही अप्लाई किया हुआ कंपोनेंडो और डिविडेंडो, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट के भीतर है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या करना है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करना है। ठीक है, और प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्रूफ करना हम लोग को। ठीक है, कोई नहीं, प्रूफ कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो वन है, अप्लाई करें कंपोनेंडो और डिविडेंडो तो क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर है प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के भीतर है और ये तुम्हारा माइनस है, ये माइनस है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर न्यूमरेटर अगेन लिखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर, तो स्टेप जंप कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग स्टेप जंप मत करना। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, ये दो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगेन हम लोग नहीं, यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड फिर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो अप्लाई कर दो, अप्लाई बोला है स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर करना पड़ेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये बी स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर कटा, टू एक्स कटा, एक्स स्क्वायर कटा, वन कटा, तो क्या बचेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एक्स इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ दो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को यहाँ पे ले जाओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एक्स ए स्क्वायर, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। आसान है ना, कंपोनेंट और डिविडेंड आसान है, बिल्कुल आसान है। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक्स क्यूब प्लस 12x, एक्स क्यूब प्लस 12x बाई
एक्स क्यूब प्लस 12x बाई 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 27y, वाई क्यूब प्लस 27y बाई 9y स्क्वायर प्लस 27 है। यूजिंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो फाइंड x इज टू वाई। यूजिंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो यहाँ अप्लाई कर ही दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 वाई क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर नहीं प्लस ना प्लस 27 बाई वाई स्क्वायर प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये क्या, एक्स क्यूब प्लस, याद है किसी को फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और अगर सपोज करो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 क्यूब, है ना, बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब। यहाँ क्या होगा, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3y 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 का क्यूब बाई वाई क्यूब प्लस 3 नहीं माइनस 3 होगा माइनस 3y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3y इंटू 9 माइनस 3 का क्यूब। ये क्या होगा, ऊपर वाला x प्लस 2 का होल क्यूब, नीचे क्या होगा x माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ y प्लस 3 का होल क्यूब, यहाँ y माइनस 3 का होल क्यूब इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 बाई वाई माइनस 3। एक काम करो ना, यहाँ फिर से अप्लाई कर दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 3 प्लस वाई माइनस 3 बाई वाई प्लस 3 माइनस वाई प्लस 3, है ना, ये दो कैंसिल, ये x कैंसिल, ये 3 ये y, तो क्या होगा 2x बाई 4 2y बाई 6, ठीक है, ये दो कटा, दो नीचे 2 से 3, तो क्या होगा x बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई बाई 3, तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू 2 बाई 3, क्वेश्चन पूछा था x इज टू वाई, तो आंसर होगा 2 इज टू 3। समझ में आया। तो ये था कंपोनेंडो और डिविडेंडो, और क्लास को करते हैं खत्म, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।